प्रशासन को घेरे में खड़ा कर रहा है और इसी पे अभी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। तो जैसा होगा आपके सामने। नाम मैडम आपका नाम? मेरा नाम मंजू है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। 18 सितंबर की मध्य रात्रि को पटना सिटी इलाके के इसी सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अंबेडकर छात्रावास में कहीं ना कहीं गोलीबारी की एक घटना आपसी विवाद को लेकर हुई थी, जिसमें 3 छात्रों को गोली लगने की बात सामने आई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से माहौल जो था वो गंभीर हो चुका था और प्रशासन लगातार इस स्थिति को सुधारने में लगी हुई थी। ऐसे में अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं छात्रावास के 3 छात्र गंभीर रूप से गोली से घायल हुए थे। उनका इलाज पटना के पीएमसीएच में चला था और अब इसी मामले को लेकर बिहार अनुसूचित जाति के आयोग की टीम जो है यहाँ पहुँची थी और इसी राजकीय अंबेडकर कल्याण बालक छात्रावास में गोलियों चलने की पूरी मामले की पड़ताल जो है वो यहाँ करने पहुँची थी। अगर बात करें हम तो यहाँ पे आयोग की टीम की सदस्य अंजू बाला जो है वो यहाँ पहुँची थी और तमाम छात्रों से यहाँ पे बात की है। आइए सीधे सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कह रही हैं अंजू बाला। सही है मैम, आज अंबेडकर छात्रावास पहुँची हैं, क्या कुछ कहें? देखिए ऐसे क्योंकि हम कमीशन है और कमीशन इन्हीं के सबके सेफ गार्ड के लिए है। ये न्यूज़ तेज़ी से वायरल हो रही थी और क्योंकि जैसे इस तरीके की न्यूज़ वायरल होती है हम उसमें सुमोटो का पावर भी लेते हैं। बाद में स्टूडेंट्स की तरफ भी हमारे पास लेटर आया था, लेकिन उससे पहले हमने संज्ञान ले लिया था। अभी मैं परसों जम्मू से ही होके आ रही हूँ, श्रीनगर से होते हुए। हमें लगा बच्चों के साथ गलत हो रहा है, स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के नारे को लेके आगे चलते हैं और सबको समानता और समरसता के लिए कहते हैं। आपने देखा होगा कि सफाई कर्मचारियों के पैर तक उन्होंने धुलाए, झाड़ू तक सभी, मैं उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, झाड़ू तक सभी ने पकड़ी, सिर्फ एक समानता और समरसता का भाव लाने के लिए। लेकिन मुझे कष्ट इस बात का हो रहा है कि बिहार जैसे स्टेट में, पटना जैसी जगह में जिसका नाम भी अम्बेडकर छात्रावास है, इन बच्चों के साथ कुछ गलत हो और कमीशन चुप रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आज मैंने ये निश्चय किया था कि मैं आके बच्चों से रूबरू होंगी, इनके मन की बात जानूंगी, सही में घटना क्या है, क्योंकि गोली चलने की घटना वायरल हो रही है, गोली भी चलते दिख रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये एलिगेशन क्या लग रहे हैं कि एक तरफ कोई लड़की को लेके एलिगेशन लगाया, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया, हमारा पूरा कमीशन आया हुआ है, हमने डिसाइड किया धरातल पर जाके हम उन स्टूडेंट से भी पूछेंगे और प्रशासन से भी हम जानकारी लेंगे। स्टूडेंट्स की हमने सुन ली है, उनको लग रहा है कि हम पे एक फेक मुकदमा लगाया गया है और अगर ये फेक मुकदमा है, इसमें पूरी जानकारी हम लेंगे। सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज हम चेक करेंगे कि अगर कहीं लगता है, क्योंकि स्टूडेंट सामने आके ये कह रहे हैं कि अगर हमने गलती की है तो आप हमें कुछ भी सजा देंगे, हम लेने को तैयार हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है, सिर्फ एक केस को दबाने के लिए दूसरे केस को आप जन्म देते हैं, तो ये फिर तो प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह होगा कि आप सिर्फ एक अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को दबाने के लिए एक दूसरा मुकदमा पे दायर करा देते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? आया है इनके सेफगार्ड के लिए है, इनकी सुरक्षा के लिए है। निरीक्षण के दौरान क्या कुछ पाया आपने, क्या कुछ? जहाँ तक मुझे लगा है, जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं, अभी हम प्रशासन से वो कैमरे की पूरी फुटेज लेंगे और अगर ये कोई भी हमें प्रूफ नहीं मिलता है तो ये केस पंच होगा, ये केस खत्म होगा और जो दूसरा केस है वो चलेगा। छात्रों पर भी स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए थे, उस मामले की आपने जांच की, क्या कुछ निकल कर सामने आया? क्योंकि अभी तक हमें उसके कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा है, एविडेंस नहीं मिल रहा है। बाकी अभी सर्किट हाउस में हमारी मीटिंग है, प्रशासन के साथ हम बैठेंगे, वो क्या तथ्य रखते हैं, उनकी तरफ से क्या प्रूफ हमारे सामने आते हैं, बाकी क्या प्रूफ आएंगे, वो क्या सामने हमारे लाते हैं, उसी तरीके के आगे का फिर हम कार्रवाई करेंगे। महसूस कर रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे? सॉरी, क्या बोला? बच्चे अपने आप को सुरक्षित यहाँ पे नहीं महसूस कर रहे हैं, पलायन हो रहा है, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? वो देखो, लाजमी सी बात है, जब गोली चलने की बात होती है, गोली चलने से उनको अपने आप को वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने पलायन कर दिया, लेकिन हम उनको आश्वासन दे रहे हैं, पलायन मत करिए, अपनी पढ़ाई को यहाँ कंटिन्यू करिए और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की उनकी अभी हम प्रशासन से बात करके यहाँ सिक्योरिटी का प्रबंध कराएंगे और पूरी सुरक्षा को। कई बार निकालने की बात होती है कि हॉस्टल खाली करो, ये सब कई बार हुआ है इससे पहले। ये कोई अगर हमें लिखित में देता है ऐसा तो हम कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि ऐसा कोई बोल नहीं सकता और बोल रहा है तो उनके पास क्या तथ्य, किस आधार पे वो ऐसा बोल रहे हैं। वो जैसा बोलेंगे, एक नोटिस अगर हम बच्चों की तरफ से हमें आ जाएगी तो जो बोल रहा है उसके खिलाफ हम नोटिस जारी कर देंगे। पुलिस द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं या आम पब्लिक द्वारा, वो अगर झूठे पाए गए
आयोग क्या कुछ कार्रवाई करेगा? इसमें अगर जिस तरीके के अभी छात्रों ने हमें बताया है कि हम पे उन्होंने जैसे पकड़ के ले जा रहे थे, गाली भी दी और मारा भी, और अगर ऐसा कोई भी पुलिस का कर्मचारी करता है, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म के साथ खिलवाड़ होगा, ये यूनिफॉर्म रक्षक बनने के लिए दी है, भक्षक बनने के लिए नहीं दी है, ये सुरक्षा के लिए दी गई है। इस यूनिफॉर्म से गुंडों को डर लगना चाहिए, अपराधियों को डर लगना चाहिए, ना कि इन भोले वाले छात्रों को जो पढ़ने आए हैं। तो अगर उन्होंने गलती की होगी तो कमीशन पूरा आदेश करेगा, उन पर कार्रवाई करेगा। जाहिर सी बात है, जिस तरह से छात्रों ने यहाँ पे प्रशासन पे गंभीर आरोप लगाते हुए सारी जानकारी जो है वो आयोग की टीम दिल्ली से चलकर जो पटना आई थी, अंजू बाला, उनको दिया है। और सदस्य ने साफ तौर पे छात्रों को यह आश्वासन दिया है कि यहाँ से पलायन न करें और यहाँ पढ़ने आए हैं, यहाँ पढ़ें और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयोग खुद चलकर पटना पहुंची है और इस तमाम जितने भी घटनाक्रम के जांच है उस पर निष्पक्ष जांच कराएगी और जो भी दोषी इसमें पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।